गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों की लिए कॉर्पे का कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस एंड आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, काफ़ी कुछ होगा। तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 के लिए है मैजिशियन, पाइल नंबर 2 के लिए है द फूल, पाइल नंबर 3 के लिए है द स्टार। तो आपको देखने हैं कार्ड्स और इनको इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। गाइस, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ या जो भी आपके लिए जो भी बताऊँ वो सब कुछ आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, तो जो होता है उसको रख लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी आप लोगों को पता है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, मैं करने वाली हूँ आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग। और उससे क्या होगा कि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे कार्ड्स पर और उसके बाद आप सिलेक्ट भी अपने लिए कर पाओगे यहाँ पर। और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग हो गई है। अब आप इनमें से कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं फिर आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द मैजिशियन का और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अभी करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर, नेक्स्ट मूव क्या होगा और मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से आपके लिए, तो वो सब कुछ हम अब देखेंगे। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर साइड में रख दे रही हूँ। ओके, और आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ अब। ओके इनिशियल्स मैं देखूंगी गाइस आप लोगों के लिए। ओके, लेकिन फिर भी मुझे जो इनिशियल्स अभी दिख रहे हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। जैसे मुझे लिखा ए, तो हो सकता है यहाँ पर किसी का नाम हो अनुपम या अनुपमा, या फिर शिखा या शेखर, ओके, राघव या रजनी, ऋतु, प्रेमा या प्रिया, देव हो सकता है ये नाम हो आप लोगों के या आपके पार्टनर के। ठीक है, इनिशियल्स तो क्या मैंने नेम्स ही बता दिया आप लोगों को।
ओके, देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आप लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, पाइल 1 मैजिशियन, लेकिन आप लोग चाहें तो पाइल 3 भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे स्टार दिखा तो हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। ओके, पार्टनर आपके वर्गो हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मून। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, से आपके पार्टनर जो हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं और पाइसन भी। ठीक है, यहाँ पर फायर साइन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो लियो हो या फिर आप हो सकते हो। ठीक है ना, कोई तो यहाँ पर ज़रूर होगा। ओके ओके, तो जो आपके पार्टनर हैं मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको डिसीजन लेना है। ठीक है, अब ये डिसीजन वो मुझे ऐसे लगता है कि लेना चाहते हैं लेकिन लिया नहीं है अभी तक। हो सकता है आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज्ड हो, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों या फिर करियर को लेकर सोच रहे हों, या फिर कोई और हो उनकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है जिसकी वजह से ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेलापन सा फील कर रहे हैं और उदास हैं, परेशान हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस काफ़ी है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी उदास हैं, वो परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ स्टेप्स लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूर से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मजबूर हैं। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो उनको समझ नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके का मोटिवेशन नहीं मिल रहा इनको, या फिर कह सकते हैं कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें। लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, ये आपको भूल भी नहीं पा रहे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोशिश तो इन्होंने करी है आपको भूलने की, और हो सकता है आपको बुरा लगे ये सुनकर, लेकिन ये सच है। इन्होंने कोशिश काफ़ी करी है आपको भूलने की, मूव ऑन करने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ। इस कनेक्शन में आने के बाद गाइस, इस पर्सन की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है आपसे मिलने के बाद। आपसे मिलने से पहले नहीं, आपसे मिलने से पहले ये बंदा या ये बंदी, जो भी हो, जनरलिस्ट रीडिंग है, जो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे लेते जाना। मैं बस बोल रही हूँ जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो। ये जो बंदा था ना, ये बड़ा खुश रहने वाला बंदा था, स्माइल इसकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हमेशा खुश रहना, बातें करना, हंसते खेलते रहना, घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा, नई नई जगहों पर जाना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करना, ये सब कुछ था। फ्लर्टी नेचर के होंगे, फ्लर्ट करते होंगे लड़कियों के साथ, अगर ये मेल है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो देख रहे हो, और अगर ये फीमेल है तब भी इनकी आदत रही होगी कि फ्लर्ट किया हल्का फुल्का, और रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर कभी ये सीरियस नहीं रहे। और इसका रीज़न ये भी है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। ठीक है, जो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, मैं कहूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, ये मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। और जब ये आपको मिले हैं, जब मिले थे, ठीक है नहीं, मिले थे, क्योंकि ये कनेक्शन कम से कम
1 साल पुराना है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकते हैं, वरना 1 साल तो है ही है। ठीक है, तो जब ये आपसे मिले थे उस वक्त ये बस आप में इंटरेस्टेड थे। इंटरेस्टेड कहूँ तो ऐसे कह सकती हूँ कि इनको लगा कि अट्रैक्शन है। ठीक है, इनको ऐसे फील हुआ कि अट्रैक्शन है, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगे। हो सकता है आप काफ़ी टैलेंटेड हों, इनको वो चीज़ अच्छी लग गई। ठीक है, कुछ भी इनको अच्छा लग गया और इनको ये लगा कि अट्रैक्शन है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो जाएगा मैं क्यों बोली, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है और इन्होंने ही किया। मतलब ये ही आपको अप्रोच करते रहे और फिर इन्होंने ही स्टेप बैक ले लिया, ये आगे नहीं बढ़े। और इसके रीज़न्स है, वही मैंने कहा कि कोई ना कोई रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ भी आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, या इनको लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है तो यहीं से सब कुछ ख़त्म करते हैं। अब फैमिली हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये आपसे मिले ये किसी के साथ में इंगेज्ड थे या कुछ भी। ठीक है, तो इन्होंने आपको गोस्ट किया है, यहाँ पर ऐसा ज़रूर हुआ है। तो जब इन्होंने आपको गोस्ट किया ना, इनको ये लगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। या फिर हो सकता है ये कहते हो कि प्यार एक आदत है, इनको लगता हो कि प्यार आदत है, पर ये छूट जाएगी। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं इनसे और ये इनके लिए एक दिक्कत बन गई, ये भूल नहीं पाए आपको। और आपसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आए हैं, ये पहले से इतने ज़्यादा बदल गए हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, लाइफ को सही ढंग से समझने लग गए हैं, प्यार क्या है उसको समझने लग गए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर आई हैं। इन्होंने एक तरीके से ये जाना है कि आखिर इमोशंस क्या होते हैं और उनकी वैल्यू कैसे करते हैं और हमारी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ है, कहीं ना कहीं आपने भी ग्रो किया है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप पहले इमेच्योर थे, क्योंकि इनकी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि ये थे, आप नहीं थे। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आपने ग्रो किया है। जो चीज़ें आपके अंदर थी शायद आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में आपको पता चला धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर हरमित सबसे पहले है और हरमित का जो कार्ड है वो बताता है सोल सर्चिंग को। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो उनको भी समझ आया है कि आखिर उनका सोल पर्पस क्या है, आपसे मिलने का रीज़न क्या है, खुद को उन्होंने जाना है, पहचाना है। एक तरीके से एक ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे थे जो कि उनके आसपास के लोगों ने जैसा उनको बनाया होगा। ठीक है, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं घर में सबसे छोटे हों या फिर सबसे लाडले हों, तो काफ़ी प्यार से इनको रखा गया। जैसे जो मांगा वो दे दिया, और इन्होंने कभी किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं ली है। ठीक है, सब बढ़िया है ऐसा। लेकिन आपके साथ में जुड़ने के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं इनकी लाइफ में, उन्होंने इनको पूरी तरीके से बदल दिया और आपकी ग्रोथ करी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि फुल मून के दिन आप या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लो होती होगी या फिर हाई, कुछ ना कुछ ज़रूर होता होगा, क्योंकि है यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन। और ऐसा होता है जब आप किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो तो। ओके, यहाँ पर स्पोर्ट्स हो सकता है इनको काफ़ी पसंद हो, या फिर आपको, या फिर ऐसा कोई ये काम करते हो। ठीक है, हो सकता है किसी आश्रम में आप जाते हो या फिर इनसे मिलने के बाद में गए हों। यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक तो है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मुझे लग रहा है कि जो फीमेल है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। वो आप हैं या आपके पार्टनर, वो आप समझ लेना। ठीक है, सो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो करेंटली काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ओके, और देख लेते हैं। मैं आपके पास्ट के बारे में इसलिए बता देती हूँ गाइस, ताकि आप रिलेट कर सकें इस रीडिंग को खुद के साथ। यहाँ पर है एम्प्रेस। ओके, और देख लेती हूँ 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ
सी जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो मैरिड है, तो यहाँ पर हो सकता है इनकी वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे, या फिर मदर इश्यूज हो सकते हैं जो कि स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है इनकी जो मॉम है इनको लगता है कि वो नहीं मानेंगे इस कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, तो कोई फ्यूचर नहीं है, और इसी वजह से शायद इन्होंने पहले आपको गोस्ट किया, लेकिन अभी इनसे हो नहीं रहा। तो अभी भी ये परेशान है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ये खुश रहेंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते हैं। ओके, अपनी माँ से बहुत प्यार है इनको, बहुत केयर करते हैं, और ये उनके बगैर रह नहीं सकते और आपके बगैर भी नहीं रह सकते, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चाहते हैं कि सभी लोग मान जाएं तब जाकर चीज़ें आगे बढ़ें, उससे पहले ये आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि अपने बात के पक्के हैं, ये बता दो। और अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट का, तो ये तब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक कि इनकी मॉम तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर नहीं मानते हो, क्योंकि ये एनर्जी है, तो अगर इस एनर्जी में इनके फादर हैं तो फादर हो सकते हैं या फिर मदर का मुझे लग रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं। तो चैरियट, मैंने जैसे कहा ही कि जब तक ये चीज़ें बैलेंस में नहीं ले आते हैं तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। और अगर आप लोग मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तब भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, तो जब तक चीज़ें ये बैलेंस में लेकर नहीं आते, जब तक ये इनको ये नहीं लगता कि सभी लोग तैयार हैं इस कनेक्शन को, इस मैरिज को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक ये कुछ एक्शन लेने वाले नहीं हैं। ओके, और देख लेती हूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ। यस, इन्होंने धैर्य रखा हुआ है और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि शायद इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें पूरी होंगी, जैसे कि ये चाहते हैं वैसे होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का पता नहीं इनको पता है या नहीं, लेकिन हाँ प्रेयर्स करते हैं, और इनको ये लगता है कि अगर ये शांत रहेंगे तो चीज़ें इनके कंट्रोल में आएंगी। ठीक है, इनको ऐसे लगता है, तो ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, और 50% लोगों के लिए लग रहा है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई और है इनकी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है जब आप लोग मिले तो ये पहले से ही किसी से इंगेज्ड थे, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। द फूल, यस, इन्होंने सरेंडर कर रखा है, और इनको ये लगता है कि इनको आशा है ये कि इनकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी, लेकिन पूरी तरीके से हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें पूरी तरीके से तो पता नहीं होता ना कि हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी होपफुल है कि हो जाएगा जो ये चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर ये इंगेज्ड हैं तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये इंगेजमेंट खुद ब खुद कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये कर नहीं पा रहे अपनी मॉम की वजह से। ओके, और अगर इंगेजमेंट या शादी जैसा कुछ भी नहीं है, अगर ये सिंगल हैं, आपको पता है, तो इनकी मदर का प्रॉब्लम है, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई मिरेकल हो जाए और इनकी माँ मान जाए इस कनेक्शन के लिए, तो ये आगे बढ़े। ठीक है, लवर्स, मैंने जैसे कि कहा ही था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, और ये बताता है कि आपको भूल नहीं पाते, कि आपको इंस्पायर करते होंगे, स्टॉक करते होंगे, ये नहीं रह सकते। हो सकता है आपको ऐसे दिखाते हो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर सा लगता हो इनका, लेकिन ऐसा है नहीं, सच कुछ और ही है। ये हर वक्त आपकी पिक्स देखते रहते हैं, अगर इनको मिलती हैं तो ये हर वक्त आपको देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड हियर वी गो। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तकलीफ में है, और इनको ये लग रहा है कि इनका कर्मा जो है ना वो अब सामने आ रहा है। ठीक है, उसे पे कर रहे हैं ये, इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसकी वजह से अब इनको तकलीफ हो रही है, सफ़र कर रहे हैं।
और बेशक यहाँ पर थर्ड पार्टी है और मैंने बता भी दिया कि थर्ड पार्टी क्या हो सकती है। और देखिए जिनके लिए मैंने कहा कि किसी और के साथ में इंगेज्ड है, मैरिड है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने कहा है जिनको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मत करना कि जाकर उनको कॉल कर दिया आर यू मैरिड, तो नहीं भी होंगे तो वो बोल देंगे, ठीक है। ये मज़े लेते हैं ये लोग, तो नहीं करना है आपको ये सब, ठीक है। और मज़े नहीं लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो ये मत करना। जिनको पता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता है वो अपना पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो सीधी सी बात है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, लेकिन कैसे क्या किया जाए वो इनको समझ नहीं आ रहा। प्यार बहुत है आपसे, अगर आपको लगता हो कि पता नहीं ये प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ये वो कई तरीके की बातें आती होंगी मन में, तो मैं आपको बता दूं कि प्यार तो है और बहुत है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आपसे बेहतर इनको कोई समझ भी नहीं सकता। आप इनके अंदर की बातें जान लेते हो समझ लेते हो, जो ये किसी से डिस्कस नहीं करते। सी फिर से इन एंड यांग, यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है ना। काफ़ी एक दूसरे से अलग अलग हैं आप कई चीज़ों में। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं, तो कुछ वैसा ही है, लेकिन इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। और यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। यहाँ पर अगर आप लवर्स का कार्ड देखोगे तो देखिए इस बंदे की स्किन ये थोड़ा डार्क कलर में है, वो फेयर है, तो ऐसा ही होता है इस कनेक्शन में, ठीक है। और अगर ये नहीं भी है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कलर्स पर है कि आपका पार्टनर फेयर हो या डार्क हो तभी ट्विंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस बताया गया है कि दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और फिर भी अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, सोचते रहते हैं, तो ऐसा कनेक्शन होता है, ठीक है। और बार बार यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है, पहले द मून आया, उसके बाद लवर्स आया, फिर इन एंड यांग ही आ गया, ओके। और देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है। एप्रिसिएशन एक तरीके से स्ट्रेंथ कार्ड की तरह ही है ये। तो आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि आपने इस कनेक्शन में आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया होगा, तो काफ़ी इनको अच्छा फील हो रहा है आपको ऐसे देखते हुए, लेकिन थोड़ा सा ये इनसिक्योर भी है। मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इन्होंने खो दी, ठीक है। अभी ये आपको जब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो इनको समझ ये नहीं आता कि इनको क्या करना है, ठीक है। अब एक तो दिक्कत है ही कि अगर इंगेज्ड हैं या फिर मैरिड हैं तो वो तो है ही है, अगर इंगेज्ड नहीं है, मैरिड नहीं है, तो मदर इश्यूज़ हैं। और दूसरा ये कि इनको ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि आप जैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे ये काफ़ी पीछे रह जाएं, ठीक है ना, तो ये चीज़ भी है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक तरीके से एक एंजल हो जो पता नहीं इनको कैसे मिल गई या मिल गया, ठीक है। कुछ तो इन्होंने अच्छे कर्म करे हैं जिसकी वजह से आप इनको मिले, लेकिन इन्होंने उस तरीके से आपकी कदर नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये रिसेंटली कुछ ना कुछ हुआ है। सडन अवेकनिंग इनकी, मैन होल्डिंग अ हार्ट ओके, तो ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको रियलाइज़, जैसे कि मैंने कहा कि सडन अवेकनिंग हुई है और वैसे ये कार्ड आ गया, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है यहाँ पर, कोई ना कोई टॉवर मोमेंट आया है। हो सकता है आपने बात करनी बंद करी हो अचानक से और फिर इनको रियलाइज़ हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बात क्या हुई है, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ, कुछ अलग हुआ है जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और इनको अब इस रास्ते पर चलना है, लेकिन कैसे किया जाए वो इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, मतलब इन्होंने ना एक तरीके से प्लानिंग कर ली है, लेकिन कैसे उस पर काम किया जाए ये उनको समझ नहीं आ रहा, ये इनके साथ में दिक्कत हो रही है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ देखेंगे यहाँ से कि किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या फिर यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस भी दिख जाएगा। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से देखना चाहूँगी।
ट्रस्ट, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए आया है कि आपको ट्रस्ट करना है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ट्रस्ट करना है तभी आप इस सिचुएशन में विन कर पाओगे, ठीक है। वैसे ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ गई है, ऐसे मुझे लगता है, मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फूल का कार्ड आया है ना, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हाँ ये प्रेयर्स कर रहे हैं। और तो हो सकता है ये लेखक हों, इनको लिखने का काफ़ी शौक हो, पोइट्री वगैरह करते हों, या फिर आप करते हों, ठीक है। राइटिंग का काफ़ी शौक हो सकता है, रीडिंग का, राइटिंग जैसे कि मैंने कहा, और देखिए यहाँ पर राइटिंग आ गया। तो यस, इनको लिखने का काफ़ी शौक हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको काफ़ी लिखने का शौक हो। और एक कार्ड देखूंगी मैं, और यहाँ पर है एनर्जी हीलिंग। तो यस, कोई यहाँ पर हीलर हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने ग्रो किया है इस कनेक्शन में आने के बाद में, तो फॉर श्योर यहाँ पर मैंने कहा कि एक पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो जो फीमेल्स है ना, वो अपने इमोशंस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, एंड मेल्स में वो उतना नहीं रहता तो वो लोग इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, हीलिंग एंड रीडिंग एंड ऑल। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो भी फीमेल हैं उनके लिए है ये, वो एनर्जी हीलर हो सकती हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो राइटर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, और फिर देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से, और फिर और सारे मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद हो, ठीक है। कोई तो आइसक्रीम लवर है और कोई कॉफ़ी फिर से बिल्कुल अलग अलग सी चीज़ें हैं। ओके, ये ले लेती हूँ मैं। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, तो हो सकता है आपका बर्थडे हो और आपके पार्टनर आपको विश करना चाहते हैं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पर कोई, मतलब आप, क्योंकि आपको ये कर रहे हैं, फेब्रुअरी है तो आपका बर्थडे होगा, आपको विश करना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी करा होगा इन्होंने लेकिन इनको ये जानते हैं कि बर्थडे कब आता है आपका। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू। तो इनको एक बेबी गर्ल चाहिए आपके साथ, और एक प्यारी सी ज़िंदगी चाहिए जिसमें शांति ही शांति हो। हैव पेशेंस, ओके। और मैंने आपसे कहा भी था कि इन्होंने धैर्य रखा हुआ है, बोला था ना मैंने, और वही ये आपसे भी कह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी प्रेयर्स जो हैं वो काम कर जाएंगी। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ये आया है आई वॉन्ट टू डेट यू, और यहाँ पर कप है कॉफ़ी का, और वही मैंने कहा था कि किसी को तो कॉफ़ी पसंद है, तो ये आपको डेट करना चाहते हैं नाउ। एंड यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए, 2 हैं एक्चुअली। प्लीज़ डू नॉट गिव अप। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप धैर्य रखो, गिव अप नहीं करो, चीज़ें बन जाएंगी। नो वन कैन रिप्लेस यू। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने ट्राई तो बहुत करा आपको भूलने का, लेकिन इनसे हुआ नहीं। इनको जो लोग भी मिले वो किसी में भी वो बात इन्हें नहीं लगी जो आप में लगी। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने फॉरगिविंग नेचर के, हमेशा इनको माफ़ करते रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको याद आती हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड सम मोर टाइम। तो ये कह रहे हैं कि खुद पर काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा और समय चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो समय। ओके, डोंट वेक अप ऑल नाइट। ये बोल रहे हैं आपको कि पूरी रात मत जागो, और मैंने आपसे कहा था कि आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं,
आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो और ये भी आपको प्यार करते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पिक्चर्स देखते रहते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, आप देखोगे। माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। और मैंने कहा कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, खुद देख लो मैसेज आ गया। वही मैंने कहा कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है। और देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, ये आ रहा है बाहर, देखते हैं क्या है। 2 है। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। तो जब आप दोनों कभी पास पास बैठे होंगे तो इनको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता है पास में बैठते हो तो। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। ओके, मैं पास दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके, तो आपके हाथ बड़े प्यारे हैं, सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, ये बता रहे हैं, कुछ भी बिगड़ा हुआ हो तो अभी क्या बोलूँ मैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा लगता है भाई इनको बड़ा अच्छा लगता है आप टच करते हैं तो। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो ये आपके साथ में ओके, अब पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आखिर तक जीना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ मरना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि साथ साथ में घर बनाएं, साथ साथ में सुख दुख बांटें और साथ साथ ही इस दुनिया से जाएं, कभी अलग ना हो, ठीक है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। ओके, तो ये चाहते हैं कि आपको सोता हुआ देखना चाहते हैं, आप इनको बहुत सुंदर लगते हो। और वही मैंने कहा ही, मैंने भी बोला था और कार्ड भी यहाँ पर आया था आपके लिए। और देखते हैं क्या है आपके लिए। आंखें बहुत सुंदर होंगी आपकी, आई थिंक। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ओके, तो इनको पता है कि आपको इस चीज़ की परवाह होती है कि इनको कैसा फील हो रहा है, तो आप सोच समझकर इनसे बात करते हो, इनका मूड देखकर बात करते होगे। और वही मैंने कहा ना कि आप जैसे इनको कोई मिला नहीं। यू कंप्लीट मी। और फिर से ट्विन फ्लेम के लिए है ये मैसेज, एक दूसरे को वही कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें कंप्लीट करते हो भाई। और देख लेते हैं क्या है मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, मैं ये ले रही हूँ। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। तो जैसे आप अपने दिल की सारी बातें इनको बोल देते हो, वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। और इनको ये भी लगता है कि आप कैसे शेयर कर लेते हो, क्योंकि ये नहीं करते होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये शायद आपको बर्थडे भी विश ना करते हो। इनको थोड़ा ओपन अप होने में दिक्कत होती है, ठीक है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। ओके, तो आप हमेशा ही इनको कोई सरप्राइज़ दे देते हो, सरप्राइज़ कर देते हो किसी भी तरीके से, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और वो बताना चाहते हैं आपको कि ये चीज़ उनको बहुत प्यारी लगती है आप में। यू मेक मी फील अडोर्ड। ओके, तो आई थिंक जैसे कि मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर हो हर तरीके से, लेकिन आप इनको ऐसे फील करवाते हो कि इनसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, आप इनको ऐसे फील करवाते हो कि ये परफेक्ट हैं, और इनको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है शायद, या फिर लिब्रन हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सुनना। ओके, यू ऑलवेज गिव मी
शोल्डर टू क्राई ऑन। ओके, तो जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है अपने दुखड़े कहने की, तो ये आपके पास आ जाते हैं और फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और देख लेते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। ओके ओके, तो अब यहाँ पर मुझे कुछ और भी लग रहा है। सी, इनको ये चाहिए होता है कि आप हमेशा ही याद रखें कि ये हैं, ये कहीं गए नहीं हैं, और आप करते भी हो सकता है ये कुछ ऐसा करते हो कि जब इनको लगा कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो इन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना बंद कर दिया, ऑनलाइन आना बंद कर दिया, ठीक है। फेसबुक पर हैं तो वहाँ पर कुछ भी डालना, स्टोरी वगैरह डालना बंद कर दिया, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपको फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं। और आप जैसे ही इनको मैसेज करते हो कि आर यू ओके, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे अरे ठीक है, फ़र्क पड़ा ओके, तो ये मुझे लग रहा है इनके साथ में ऐसा है। और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं भाई। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर है यू गिव मी इनफ स्पेस, तो यस आप देते हो इनको स्पेस। ये कुछ भी करें, आप इनको टाइम देते हो। आप कहते हो कि ठीक है अपना टाइम ले लो, जब आपको ठीक लगे तब आप बात कर लेना। या ये कह देते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो आप कहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। यस, ये फिर से आ रहा है, तो हो सकता है इनको सेल्फ वर्थ इशूज़ हों, देखने में ना लगता हो। ओके, पानी पी लो, मेरा गला सूख रहा है। ओके, तो है इनके साथ में कुछ, ठीक है ना। तो आप जब इनको ऐसे कुछ ऐसी बातें बोलते हो लाइक अरे आप सबसे बेहतर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर अ लीडर, एनीथिंग जो इनको अच्छा लगे, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ मैं कुछ हूँ। ओके, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, जो भी आप जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लीजिएगा। तो आप इनको ट्रीट करते हो प्रिंस या प्रिंसेस की तरह, और ये बार बार आ रहा है। आई थिंक आप इनका बहुत ख्याल रखते हो आप, सच में। और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी मेच्योर से हैं, या फिर हो सकता है काफ़ी ईगोइस्टिक हों, उसके बाद भी आप इनको हैंडल करते हो। और ये चीज़ ये जानते हैं, समझ चुके हैं कि कोई इनको झेल नहीं सकता आपके अलावा। ओके, अगला है यहाँ पर यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। फिर से वही ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मैसेज आ गया। सो मच इन कॉमन, मैं कहूँगी कि काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती सी हैं, और इन्होंने वही नोटिस किया हुआ है। ओके, देखते हैं यहाँ पर। और है आपके लिए मैसेज, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। और पहले भी ये कार्ड आया था कि जब भी इनको ज़रूरत होती है आप इनके पास होते हो। मुझे ऐसे लगता है आपने काफ़ी इस कनेक्शन में सहा होगा, क्योंकि जैसे ये हैं, जैसे कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, जैसे ये मुझे दिख रहे हैं, ये काफ़ी रूड होंगे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी आपको हर्ट करने की, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। और शायद फाइनली आपने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, तो आगे बढ़ते हो। और वहीं पर हो सकता है ये वापस आ गए हों या फिर आने का सोच रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। नेक्स्ट मूव देखेंगे हम। अभी क्या करेंगे, यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। यस, तो हो सकता है इन्होंने कहा हो कि फैमिली नहीं मानेगी, तो आपने कहा कि ठीक है जैसे आप कहो। तो काफ़ी काइंड हैं आप। यू मेक मी फील अलाइव, लेकिन आप ही हैं जो इनको अलाइव फील करवाते हो। वैसे इनका कुछ नहीं है, इनको ऐसे लगता है। ओके, यू होल्ड मी टाइट। ऑलराइट, सो यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे। यहाँ से क्या आता है आपके लिए। विदाउट, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। यस, कैसे रह पाएंगी, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हो ही नहीं सकता। कैसे रह लोगी भाई, कोशिश तो करी है तुमने वैसे। और देख लेते हैं क्या है। मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो ये कहते हैं जादू हो जाता है, जादू जब हम साथ में होते हैं। तो आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी हो,
तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। हो सकता है किसी को पेंटिंग वगैरह करने का शौक हो। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, इनको आपका टच बहुत अच्छा लगता है। ओके, जब आप इनको किस करते हो ना, ये नम हो जाते हैं। एंड यहाँ पर है यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। और मैंने कहा था ना कि इनको लगता है कि आप एक एंजल हो और पता नहीं आप इनको कैसे मिल गए। इन्होंने नहीं समझा, कदर नहीं की, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है। तो गाइज़ अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, और उसके बाद में देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, चलिए। ओके गाइज़, तो मैं देखूंगी नेक्स्ट मूव, और ये मैं देखूंगी फॉर 7 डेज। विद इन 7 डेज ये कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स ही निकालूंगी और उसी में देखूंगी। द हर्मिट फिर से आ गया। ओके, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ से कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, मैं निकालूंगी कार्ड यहाँ से। only one card, the world। ओके, तो यस ये हो सकता है कि आपसे या तो मिलने आए या फिर आपको मैसेज करें। मुझे मैसेज का ज़्यादा लग रहा है कि आपको मैसेज कर सकते हैं। वो भी एक हल्का फुल्का सा मैसेज करेंगे। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि आपको कमिटमेंट के लिए बोल देंगे, आपको प्रपोज कर देंगे, या फिर अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। अगर आप लोग सीधी सी बात है, सेपरेशन है तभी तो रीडिंग देख रहे हो। तो अगर मिलने भी आएंगे, ठीक है, अगर ये मिलने भी आते हैं तो मुझे ये नहीं लग रहा कि आपसे ये कहेंगे कि ठीक है सब वापस से वैसा ही कर लेते हैं जैसा था। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर अनमैरिड हो तो आपको कमिटमेंट दे देंगे या कुछ कर देंगे, वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन हाँ, ये बात करेंगे, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं, हाय हेलो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज करें जिससे आपको लगे कि इनको कोई काम की बात करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी एक साथ में बिजनेस किया है तो हो सकता है उससे जुड़ी हुई बात करें, या फिर हो सकता है आपको कोई ऑफर दें कि भाई मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, या भाई ऐसा एक जॉब मैंने देखा तो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये चेक करेंगे कि आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है अभी इनको लेकर, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तकलीफ़ में है। देखिए, दिल टूटा हुआ है। तो हो सकता है किसी ने इनको कुछ बोल दिया हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, या इनके साथ नहीं रहना चाहते। कुछ भी कहने वाले कुछ भी कहते हैं और हम उनकी सुन लेते हैं, यहीं पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये तकलीफ़ में हो। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं, बात होगी, हाय हेलो करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा विद इन 7 डेज। लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा गाइस, ठीक है। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है और गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट, ओके, तो आपसे कहा गया है ट्रस्ट करने के लिए। आपके पार्टनर भी कह रहे थे कि भाई ट्रस्ट करो और ज़्यादा नहीं सोचो। बाबा भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, अगर ट्रस्ट करते हो बाबा पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन सरेंडर, ठीक है। ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी कि आपने जो करना था वो आपने कर लिया, अब बस आपको सरेंडर करना है, वेट करना है, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया, अबंडेंस। जब बाबा की डेक में अबंडेंस आ जाए ना तो फिर कोई भी चिंता नहीं रखनी चाहिए आपको। उसके बाद भी अगर आप चिंतित रहते हो तो आपकी गलती है भाई, ठीक है।
और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और फिर कुछ कार्ड्स और भी देखूंगी मैं। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। बी द लाइट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हीलर्स हैं, आई थिंक हमारे व्यूअर्स ही हैं हीलर्स, और उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक लाइट वर्कर बनो, दूसरों की ज़िंदगियों को सुधारो, हीलर बनो। हीलर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस फील्ड में जा सकते हैं। लोगों को हेल्प करिए, जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, उतना ही जल्दी आपका काम बनेगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है आपके लिए मैसेज। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। हेल्प किया करो, इंट्यूटिव हो आप, है ना, देखने से ही लग रहा है। या फिर हो सकता है आपके साथ में वो हो, जैसे कुछ लोगों के साथ में होता है ना कि वो बोल देते हैं तो वो काम हो जाता है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पेंटिकल है, स्टार है, तो कुछ ना कुछ है, गॉड गिफ्टेड है, और हो सकता है आप उसका यूज़ नहीं करते उस टैलेंट का, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि भाई यूज़ करो। ये इसलिए नहीं दिया गया कि रखे रहो अपने पास। यहाँ पर है आपके लिए एक कार्ड। ओके, मैं सामने ही शफल करती हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं खुद के ऐसे ही निकाल दिया सोच समझ कर। एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, तेजस। हैं आप इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिव तो हैं। ओके, तो ये जो कार्ड बताता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। हाँ, ये कार्ड उससे भी ज़्यादा है एक्चुअली। ये बताता है कि आपका ऑरा ऐसा है कि आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हो, पता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। किसी दूसरे से कमिटमेंट लेने से पहले ज़रूरी है कि आपका कमिटमेंट आपकी सोल से हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। आपका ऑरा ऐसा है कि आप अगर कहीं जाते हो ना और किसी भी चीज़ की इच्छा करते हो ना, तो वो चीज़ खुद आपके पास चलकर आएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि ऐसा आप सोचते हो लेकिन ऐसा है नहीं, या फिर किसी ने आपको बोल दिया हो, कुछ भी हो। क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक तरीके से सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप एक तरीके से एक सन हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में रोशनी फैला सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैला सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता। आई थिंक आप लोग मेडिटेशन नहीं करते, किया करो आप लोग। ठीक है, किया करें आप लोग, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपके पार्टनर को आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो, क्योंकि आपका फेस ही ऐसा होगा, काफ़ी ग्लोइंग और बहुत सुंदर सा। आपके चेहरे से ही दिखता होगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो दूसरों को दिखता है, आपको नहीं दिखता। ऐसा कुछ है यहाँ पर, और आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को पहचानो। ठीक है, ये ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा आगे। कुछ डेट्स मंथ देख लेती हूँ आपके लिए। अक्टूबर तो हो सकता है ये बर्थ मंथ हो आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप दोनों मिले हों, ऐसा हो सकता है। जून है यहाँ पर आपके लिए। और देखना चाहूँगी मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। दिसंबर है, हो सकता है इन महीनों में आपका यूनियन हो, इंगेजमेंट हो, शादी हो, कुछ भी हो सकता है। सितंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मंथ्स आए हैं आपके लिए। कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं आप समझ लीजिएगा। एंड जनवरी है यहाँ पर। ओके, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। इस पर देख लेती हूँ।
ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए यू, जी, ओके, वी, पी, एंड यहाँ पर है एच, वाई, ओके, यहाँ पर है आपके लिए 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, फेब्रुअरी भी है बी, डी एंड 5, तो 25 हो सकता है एज हो किसी की, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं आपके, देख लीजिए। उप्स, सॉरी गाइस, 2 था, ओके। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द फूल का और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, गाइडेंस क्या है, तो चलिए देखेंगे। तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ और आपकी रीडिंग करती हूँ शुरू। इस फाइल को फॉर श्योर उन लोगों ने चुना होगा जो कान्हा जी के भक्त हैं या तो, और क्या हो सकता है किसी का नाम हो कृष्णा, या के से नाम शुरू होता हो, जो भी नाम हो नहीं मालूम क्या है, लेकिन शायद के से होता हो, एम से होता हो, किसी का नाम पीहू हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, और स्पाई कर रहे हैं, फिर बोलूँगी स्टॉक कर रहे हैं लेकिन जो भी है आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात नहीं हो रही क्या आप लोगों की? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोग किसी और सिटी में रहते हो या कंट्री में रहते हो और ये आकर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे हो सकता है एज में थोड़े कम हो, 2 या 3 साल छोटे हो। येलो कलर पसंद हो सकता है उनको, या फिर ग्रीन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मैरिड हो और ये अनमैरिड हो, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं बताती हूँ आपको। एक कार्ड और निकाल दूँ फिर बताती हूँ। स्ट्रेंथ, जी वही लगा मुझे, ठीक है। तो कुछ बताती हूँ, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर 60% लोगों के लिए, लोगों के साथ में ऐसा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। आई थिंक वो मैरिड हैं, और मैरिड हैं या फिर हो सकता है डिवोर्स हो गया हो, ठीक है, डिवोर्स ही हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपकी शादी तो अच्छी नहीं चल रही थी, और उसी वक्त हो सकता है ये आपको मिले हों, सोशल मीडिया पर मिले होंगे, क्योंकि इनको शौक़ है लोगों से बात करना, लोगों के बारे में जानना। ये दूसरे कंट्री के लोगों से बात करते रहते होंगे, इनको दूसरों का कल्चर जानना, भाषाएं सीखना इनको पसंद होगा, ओके। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपको मिले, और क्योंकि आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी, डिवोर्स हो रहा हो या हो चुका हो, जो भी हो, कुछ है यहाँ पर ज़रूर, तो आपने इनसे बात करना शुरू किया, आपको अच्छा लगा, और फिर आपको ऐसे लगा कि आपको इनके साथ में शादी करनी है। शादी का ही सोचा सीधा आपने, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो फॉर श्योर आपने शादी का सोचा। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हाँ बोला होगा, क्योंकि ये पाइल 1 में ऐसा था कि जो जिन्होंने भी वो वाला पाइल सिलेक्ट किया था, उनके साथ में ये था कि वो इमेच्योर थे उनके पार्टनर, लेकिन एज का मुझे नहीं लग रहा था। यहाँ पर मुझे एज का ही लग रहा है कि एज में ही काफ़ी कम है ये,
तो वो इमेच्योरिटी है इनके साथ में, ठीक है। तो शादी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे मुझे। आपने हो सकता है शादी का बोल दिया हो और इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में रहे हो और उसके बाद इन्होंने आपको ना बोल दिया, या फिर धीरे धीरे करके आपसे बात करना बंद करा, कम किया, फिर बिल्कुल बंद ही हो गया, और हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ हो सकता है। और अगर हमारे व्यूअर्स मैरिड नहीं हैं, अगर मैरिड नहीं है तो एज गैप है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो आपके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं। अब क्यों डरते हैं नहीं पता। एक रीज़न तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो, ठीक है। उसके बाद क्या रीज़न है मैंने नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे लग रही है कि इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करते हो या कंट्रोल कर लोगे, और यहाँ पर आ गया 5 ऑफ सोर्ड्स, और मुझे वही लग रहा था, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स, यस। तो आप इनको एक तरीके से सोलमेट के जैसा देखते हो कि आपके सोलमेट हैं। जब आप इनसे मिले होगे तो आपको लगा होगा कि आप काफ़ी जन्मों से इनको जानते हो, ठीक है। और बड़ा अपनापन सा फील हुआ, ठीक है ना। और हो सकता है आपने ये बातें इनको बोली भी हो कि आप मेरे सोलमेट हो, सोलमेट लगते हो या नहीं। अब वो चीज़ें इनको भी लगती हैं आपके साथ, लेकिन ये वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना ही सोचना चाहते हैं उस बारे में, ठीक है। इनको बर्डन सा लगता है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये इनकी सोच है। और अभी इनके साथ में क्या है, अभी तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पाइल 1 में भी ऐसा ही एनर्जी आया था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हो। ये अभी काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं फिर बताती हूँ। सी, फिर से हाई प्रिस्टेस आ गया। ये बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये बात, जैसे कि मैंने कहा ही था कि इन्होंने बात करनी बंद कर दी होगी। ये याद बहुत कर रहे हैं, इनको साइंस भी मिल रहे हैं, जैसे नंबर्स दिखते होंगे, एंजल नंबर्स, सब कुछ दिखता होगा इनको, लेकिन ये बात करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स और यहाँ पर है द डेविल, यस। ऑब्सेशन, एडिक्शन, ठीक है। ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बात करने की ये खुद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोलूँगी, बात ये करना चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ वांड्स भी है साथ में, बात ये करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि इनको ये लगता है जब आप इनसे बात करते हो तो ये फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको ये लगता है कि आपके पास आ जाएं और अब समझ लो क्या इनका दिल करता होगा, ठीक है। लेकिन अब ये वो कर नहीं सकते तो ये बात करना बंद कर देते हैं। इनके साथ में ये दिक्कत है। हरमित, यस, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, किस रास्ते पर जाएं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, लेकिन इनको लगता है कि सिर्फ अट्रैक्शन की बेसिस पर कोई कनेक्शन शुरू नहीं किया जा सकता। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, ये एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको आपसे लगाव हो, बेशक हो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। ओके, अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हाई प्रिस्टेस हो, 8 ऑफ वांड्स हो या डेविल हो, ये सारे ही कार्ड्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन को दिखाते हैं। स्ट्रेंथ भी था। तो अगर आपको लगता है कि बहुत प्यार करते हैं या कुछ भी, ऐसे मत सोच लेना, ठीक है। ये अभी तक प्यार तक नहीं पहुँचे हैं इनको सोल कनेक्शन लगता है आपके साथ, लेकिन इनको प्यार है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं क्लियर कर देना चाहती थी तो मैंने कर दिया। और इनकी फैमिली का भी है कुछ इशू, मतलब इनको लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है।
क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इनको नहीं लगता कि इनकी फैमिली मानेगी इस कनेक्शन के लिए, चाहे एज का दिक्कत हो और चाहे आप मैरिड हैं और ये अनमैरिड है, इसका दिक्कत हो। ओके, तो इनको ये लगता है फैमिली नहीं मानने वाली और इसीलिए शांत हो जाते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस है, हर्मिट है, ये बात नहीं कर रहे होंगे आपसे, और जब भी आप बात करने की कोशिश करते होंगे तो ये गायब ही हो जाते होंगे, यही करते होंगे ये। और देख लेती हूँ यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल से क्या है आपके लिए। पेशेंस, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से अगर मैं कहूँ तो उनकी तरफ से अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो यस, वो कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। 5th चक्रा बोलेंगे ये ओके, आप थोड़ा धैर्य रखो, ये बोलेंगे। और फिर से यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है। सी, मुझे क्या लगता है आपको थोड़ा इनको प्यार से डील करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपसे डरते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड था और फिर से यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है, आप इस एनर्जी में रहते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है इन एज का फ़र्क हो, या फिर हो सकता है आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, थोड़े से मेच्योर मुझे लग रहे हैं, थोड़े से मासूम से। तो आप इनको ना थोड़ा प्यार से डील करो, वरना ये नहीं बोल पाएंगे। ओके, ये दिल की बात नहीं कह पाएंगे जो भी इनके दिमाग में चलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ और जो मैं सुन पा रही हूँ वो ये कि ये कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर भी कि ये लव है या अट्रैक्शन है, और ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते, डरते हैं। इनको लगता है अगर इन्होंने आपसे इस तरीके से बात की तो आप तो गला ही काट दोगे, ठीक है, तो कुछ है इनके साथ में। अब यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो पहले तो, अगर ओवर थिंक करते हो आप, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि जैसे आपने इनको मैसेज किया तुरंत इनकी तरफ से आपको जवाब मिल जाए, तुरंत ही आपको कुछ बोल दें, तो ये नहीं होगा। धैर्य रखो थोड़ा, और थोड़ा उनको समझने दो इस कनेक्शन को, ठीक है। अगर जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं, मैं अभी बता दूं, क्योंकि फिर बाद में कहोगे कि अरे ऐसे हो गया। ओके, इस बंदे को अगर आप फोर्स करोगे ये उतना ही ज़्यादा दूर भागेगा आपसे, मत करना ये गलती। डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी नहीं है उसकी, ठीक है, तो आप अगर इतना ज़्यादा ज़ोर डालोगे तो फिर क्या होगा, उसको आपसे बात करनी ही अच्छा नहीं लगेगा, बात करना ही उसको ऐसे लगेगा कि ये एक बोझ है, ठीक है, तो बात नहीं किया जाए वही अच्छा है, उसको ये लगने लग जाएगा। मत करना ये गलती, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दे दो। जस्टिस, यस, आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस चाहिए आपको तो मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपका कोई केस वगैरह चल रहा हो, अभी नहीं हुआ पूरा, डिसीजन नहीं कोई लिया गया, तो जब तक वो हो नहीं जाता सब कुछ तब तक आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्स कुछ करेगी इस कनेक्शन में आगे। स्कूल तो हो सकता है कोई टीचर हो यहाँ पर, ठीक है, आप, या ये सेंसिटिविटी देखिए फिर से यहाँ पर आ गया जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी सेंसिटिव है और आप भी हो, आपको हो सकता है जब ये रिप्लाई ना करते हो तो आपका दिल दुख जाता हो, और मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है। आपके साथ ऐसा ही है कि या तो मून की एनर्जी हो जाती है या फिर सन की एनर्जी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो और फिर एकदम से नाराज़ हो जाते हो, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक वो सामने नहीं आ पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पर, धैर्य रखिए, खुद को थोड़ा सा चेंज करिए। और मुझे पता है मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। आप अगर चाहते हो कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हों तो ऐसे नहीं होने वाले, आप थोड़ा उसको प्यार से डील करो, ठीक है। तो देख लेते हैं उसकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। चलिए, ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देखने वाली हूँ आपके लिए, और उसके बाद फिर और भी मैसेजेस हैं वो भी देखूँगी। Okay, I know I'm taking time, but trust me, I'll be back. See, ट्रस्ट का कार्ड आया भी था आपके लिए, और वो जानता है कि वो टाइम ले रहा है, लेकिन
वो कह रहा है कि थोड़ा वेट करो, आई विल बी बैक, ओके। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, तो वो बोल रहे हैं भाई आपके पार्टनर के वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, यस। उसको नहीं समझ आता कि सही कौन है गलत कौन है, और इसीलिए 5 ऑफ सोर्ड्स था। सबकी सुनता है भी, हैव पेशेंस, आपके लिए भी आ गया, धैर्य रखिए, आपके लिए बार बार आ रहा है, धैर्य रखिए, ठीक है। एंजल्स की तरफ से भी आया, आपका पार्टनर भी आपको बोल रहा है आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड हैव 2 किड्स, इट्स माई ड्रीम। तो आपसे शादी करना चाहता है, 2 बच्चे होंगे, होने चाहिए, ऐसा सोचता है या सोचती है, जैसे रेजोनेट करे आपसे ले लीजिए, ये उसका ड्रीम है, ठीक है। और उसको नहीं पता कि वो क्या करे, कैसे करे। आई एम वीक। और मैंने कहा था ना आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, तो आप थोड़ा उसको प्यार से डील करो, उसको लगता है कि वो कमज़ोर है। मैं वही बोल रही थी आपको, और देखिए वही कार्ड्स आ रहे हैं, आई एम इन लव विद यू, अरे वाह, एंड यू आर माई लकी चार्म। तो ये आपको लकी चार्म मानता है, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, बट ध्यान रहे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि उसको प्यार है आपसे या फिर अट्रैक्शन है। आई वॉन्ट टू एंड अ बिटर पास्ट मेमोरीज, तो जो भी कड़वाहट रही है आप दोनों के बीच में, हो सकता है जब आपने शादी का कमिटमेंट का बोला हो तो झगड़ा हुआ हो, वो चाहता है कि वो सारी चीज़ें एंड हो जाएं, उसको थोड़ा टाइम दे दो। आई एम स्कैर्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वीक, फिर से आ गया, सी मैंने कहा था ना कन्फ्यूज्ड है, और देख लो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट। बहुत मिस करता है ये बंदा आपको, दिन रात रोता है, उसको समझो, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। शायद आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा नहीं किया करो, ठीक है। और देख लेते हैं उसकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, या उनकी तरफ से क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक के लिए क्यों बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए है, यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो जब ये स्टार्स को देखते हैं तो आप इनके दिमाग में आ जाते हो, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि ड्रीम है इनका कि शादी हो आपसे, 2 छोटे छोटे से बच्चे हों, तो आपको एक ड्रीम की तरह देखते हैं। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इनको आपकी नोज़ बहुत पसंद है, ठीक है, प्यारी सी होगी, छोटू सी। और देख लेते हैं भी आपके लिए क्या है इनकी तरफ से। हो सकता है आप इनको बोलते हो ऐसे, ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों लगा। Oh, your fantasies blend with mine. ओके, तो फैंटेसाइज करते हैं, और मैंने बोला ही था कि डेविल का कार्ड आया है, ठीक है, सेक्सुअली इमेजिन करते हैं आपको। ओके, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, तो आप हमेशा इनको कॉल करते रहते होगे, हमेशा नहीं है, कभी कभी कि ये ठीक है या फिर नहीं है, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, तो इनको लगता है कि आप इनको हमेशा ही, ये आपको हमेशा सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं, भले ही ये कैसे भी हों, ठीक है, आप इनको पसंद करते हो। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो ये कहते हैं आपके सपने मेरे सपने, तेरे मेरे सपने। ओके, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, द वे यू लव मी, तो जिस तरीके से आप इनको प्यार करते हो इनको बहुत अच्छा लगता है। और देख लेते हैं यहाँ पर आया है आपके लिए, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तो आप हमेशा ही इनका दर्द ले लेते हो, दूर कर देते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये आप, हो सकता है आप इनको बोलते हो, मुझे ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है कि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो शायद आप इनको बोलते हो, कहते हो। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आया है आपके लिए, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस,
तो आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो जो इनकी लिमिटेशंस हैं उनके साथ में। आई कैन लॉस माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज, तो इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है। और मैंने इस पाइल में बोला था कि पाइल 1 में बोला था कि आंखें बहुत सुंदर होगी। आई थिंक पाइल 1 में बोला था, आप चाहें तो वो देख सकते हो, शायद आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, यू आर माई अदर हाफ, तो ये देखते हैं कि आप इनके अदर हाफ हो। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट में होता है ऐसा। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, तो ये रीज़न भी होता है डरने का। ठीक है, हो सकता है आप इनको बता देते हो कि ऐसा फील करते हो ना मेरे लिए, ऐसे फील करते हो ना, वो नहीं बताना चाह रहा। ओके, और देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर है यू अप्रिशिएट मी, तो आप इनको हमेशा अप्रिशिएट करते हो, वो इनको बहुत अच्छा लगता है, तारीफ़ें करते हो। ओके, क्या बहुत हैंडसम लग रहे हो इस तरीके से। यू गिव मी इनफ स्पेस, तो आप इनको इनफ स्पेस देते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप भी कहना चाहते हैं। देखिए फिर से 96 आया है ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है ऐसी हो रही है कि कुछ मैसेजेस आपकी तरफ से उनके लिए हैं। ओके, यहाँ पर है यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप उनको पॉजिटिव पर्सन बनाते हो। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। 969696 आ रहा है, हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या 96 या 69 ये दिखता हो आपको। यू लुक डीप इनटू माय आइज़, फिर से आइज़ के लिए आ गया है, तो आइज़ काफ़ी प्यारी होंगी आपकी और इनकी। आप काफ़ी गहराई के साथ में देखते हो इनकी आंखों को, इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये तो रोमांटिक मैसेज है बड़ा। यू कैन रीड माई माइंड, यस, आप इनको रीड कर लेते हो, इसीलिए इनको थोड़ा डर लगता है इस वजह से भी। यू मेक मी फील सिक्योर, ओके, तो आप इनके सिक्योर फील करवाते हो, वो इनको अच्छा लगता है। नेवर गिव अप ऑन मी, जी आप कभी गिव अप नहीं करते और ये इनको पसंद है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। यहाँ पर है आपके लिए हेवन, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू, तो इनको लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो ये स्वर्ग में होते हैं। ठीक है, ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, ड्रीम्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर चॉइस, लव इज़ अ चॉइस आई चूज़ यू, तो ये आपको चूज़ करते हैं भाई। अगर प्यार की बात आती है तो आप ही इनको देखते हो, ये आपको ही चूज़ करते हैं। एंड ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे गाइस। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है अगले 7 दिनों में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में या विद इन 7 डेज़ में ये कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं, क्योंकि अभी तो करंट फीलिंग्स ऐसी ही थी, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ना करने के मूड में ही मुझे दिखे हैं। लेकिन देखते हैं अगले 7 दिनों में एनर्जी चेंज होती है क्या, क्या होता है 7 दिनों में, क्या करेंगे ये। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आ गया आप लोगों के लिए। ओके, वन मोर कार्ड, 3 ऑफ वांड्स, ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। तो यस, मुझे लग रहा है कि बात हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जो यहाँ पर फीमेल है, अब ये आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं, जो भी हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो एक्शन लेने वाली हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही बोला कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है अब यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहें कि हम तो मैसेज करते हैं तो हमें रिप्लाई ही नहीं करते, राइट, लेकिन ये फिर भी आपके ही मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 60 to 70% जो हमारे व्यूअर्स हैं, और अगर आप लोग फीमेल हो, ठीक है, तो आप मैसेज करोगे, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैसेज करें। ठीक है, यस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो मैं गाइडेंस देखूंगी, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी, और
ओके, तो हाँ, मैं फिर से वही फील कर पा रही हूँ। जो भी अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेज कर सकते हैं, वरना तो आप करोगे। डिवाइन फेमिनिन करेगी मैसेज, ठीक है, बस ये है फाइनल। बाबा की तरफ से देख लेते हैं। ट्रस्ट आपके लिए भी आ गया, ट्रस्ट पाइल 1 में भी यही आया था, तो देख लेना आप लोग, ठीक है, हो सकता है आपसे वो रेजोनेट कर जाए। सेलिब्रेशन, वाह। तो बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, धैर्य रखें और गुस्सा ना करें, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाराज़ होने लग जाओ। और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है आपके लिए, और क्या चाहिए आपको भाई। लेकिन हाँ, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, फिर से कहूँगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। दूसरों को प्यार करें, खुद के लिए भी प्यार को एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर कोई आपको प्यार करता है तो वो प्यार लें, ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ठीक है थोड़े से आप गुस्से वाले, तो ये नहीं करना है। यहाँ पर फिर से देखिए ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, तो ट्रस्ट करें, ठीक है, भरोसा रखें, खुद से प्यार करें, और जो आपके फ्रेंड्स और जो आपके सोल ग्रुप के लोग हैं आपसे बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इनसे बात नहीं हो रही है तो फिर किसी से भी बात नहीं करनी है, ऐसे वाला एटीट्यूड अगर है आपका तो वो गलत है, वो नहीं करना आपको। ओके, यहाँ से मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए, देखते हैं क्या आता है आपके लिए गाइडेंस में। एंड ओके, ये कार्ड आ गया आपके लिए, मैं लगा देती हूँ फिर बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। यकीन नहीं मानेंगे गाइस, इस कार्ड का नंबर 69 है। और आपके लिए मैंने बोला था कि हो सकता है आपको 69 दिखता हो, 96 दिखता हो, और ऐसे नंबर्स मतलब ज़्यादातर आपको दिखते होंगे। इस कार्ड का नंबर भी 69 है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है 8 स्टेज को बताता है योगा की। एक तरीके से ये कार्ड ये बताता है कि आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जो चीज़ें धीरे से चाहिए, धीरे से सांस लें और छोड़ें, तेज़ी से चाहिए तो वैसा करें। ओके, मतलब एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि आप लोग योगा करना शुरू करो, और जो करते हैं उनको पता होगा। ऑलराइट, 8th स्टेज कौन सी है। जो नहीं करते उनको नहीं पता है, तो उनसे मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करो। मैंने पहले भी आई थिंक बोला आपको कि लगता है आप लोग मेडिटेशन नहीं करते, और ये कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो योगा करो, ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे हेल्प मिलेगी आपको। काफ़ी पावरफुल हैं आप, लेकिन ऐसा ही पाइल 1 में भी आया था, उनके लिए भी यही था कि वो काफ़ी पावरफुल थे लेकिन उनको पता नहीं था, और आपके साथ भी कुछ ना कुछ वैसा ही है। यहाँ पर ऐसा है कि पॉजिटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन शायद आप उसको देख नहीं रहे, क्योंकि नेगेटिविटी को ज़्यादा हावी कर रखा है आपने, तो आप उसको हटाओ, ठीक है। एक तरीके से क्या है ना कि जैसे डायमंड होता है ना, तो हम जो कोयला है उसको हटाते हैं तब वो अंदर से निकलता है, तो कुछ वैसा ही है। अगर आपको कोई कोयले का टुकड़ा देता है जिसके अंदर डायमंड है, तो आप उसको ऊपर से कोयले को हटाओगे तब वो अंदर से निकल कर आएगा ना, तब तक तो आपको वो पत्थर ही लगेगा कि ये पत्थर है। तो आपके साथ कुछ वैसा ही है कि आपके हाथों में अगर कोई कोयला देता है जिसमें हीरा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है आप जानते हो, लेकिन आप एक तरीके से जब तक उसको हटाते नहीं हो, उस लेयर को नहीं हटाते, तब तक उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। तो कुछ आपके साथ वैसा ही है। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास है सब कुछ, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। और क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि या तो जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आता हो, तो गुस्से की एक लेयर आपने लगा रखी है, ज़िद की एक लेयर लगा रखी है, और उसकी वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा जो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है।
वहीं पर गलती हो रही है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो किया करो, वैल्यू समझो उन चीज़ों की जो हैं आपके पास। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन वही है ना कि लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। अक्टूबर आया है आपके लिए, हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, बर्थ मंथ हो या फिर मीटिंग हो या कुछ भी हो सकता है। जून फिर से आ गया इस फाइल में भी, और देख लेते हैं कौन सा मंथ आता है। ये ले लेती हूँ। फेब्रुआरी आया है तो कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर बर्थ मंथ हो या मिले हों आप अपने पार्टनर से। दिसंबर आया है आपके लिए, ठीक है। तो ये मंथ्स हैं आपके लिए गाइस। और अब मैं देखूंगी इनिशियल्स, क्या इनिशियल्स आते हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आया है HADT WKDGY, ये इनिशियल्स हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट कर जाए कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द स्टार, जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट मूव क्या होगा, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो वो सब कुछ अब हम देखेंगे। तो ये कार्ड मैं रख रही हूँ यहाँ साइड से और आपके मैं कार्ड स्पीक करना करती हूँ अब शुरू। एक्वेरियस हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स या फिर जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं सन मून साइन में। स्ट्रगल बहुत किया होगा आप लोगों ने लाइफ में, बहुत ही स्ट्रगल करा है। आई थिंक बचपन से, स्कूल टाइम से, जब स्कूल में थे तब भी शायद कुछ अच्छा नहीं रहा टाइम। मेहनत बहुत करते थे लेकिन शायद फिर मार्क्स उतने अच्छे ना आते हों, ठीक है। पता नहीं मैं क्यों बोली। ये मैसेज कहाँ से आ गया, खैर जो भी है। मुझे ऐसे लगता है कि मेहनत काफ़ी करते हैं लेकिन उस हिसाब से आपको आउटकम वैसा नहीं मिलता, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। टूटते हुए तारे दिखते होंगे आपको, हो सकता है। और पैर हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं, 5'6" की हाइट हो सकती है आप लोगों की, आपके पार्टनर की 5'10" तक हो सकती है। फिश काफ़ी अच्छी लगती होगी आपको और हिल स्टेशन पर जाना पसंद हो शायद। ओके, 8 of cups, ओके, 3 of pentacles, 6 of wands, फाइन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, पहले मैं राशियां बताऊंगी। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, ओके। फायर साइन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। वाटर साइन हो सकते हो। डॉक्टर है यहाँ पर, कोई डॉक्टर है या फिर हीलर है। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग का शौक हो सकता है किसी को। फैशन ड्रेस डिज़ाइनिंग, ओके।
हम्म, अम, हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उस कंट्री से नहीं हैं, सॉरी उस कंट्री से नहीं, सेम कंट्री से हो सकते हो लेकिन शायद किसी और कंट्री में रहते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। ओके, और मुझे नहीं लगता स्टडी पर्पस से गए हैं किसी और कंट्री में, मुझे लगता है कि किसी जॉब की वजह से हैं, रह रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, ओके ओके, मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इंडिया में हो सकते हैं और आप इंडिया से बाहर हो कहीं। ओके, सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर बाहर हों, ये भी हो सकता है, लेकिन 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बाहर रहते हैं कहीं, और किसी जॉब की वजह से, ठीक है, या जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो उतना नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि आप रहते हो बाहर, ठीक है ना। यहाँ पर कोई तो एक डॉक्टर है, और फिर से मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का ही पता नहीं बार बार लग रहा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है एज गैप हो आप दोनों के बीच में, आपसे बड़े हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी। ओके, एम्परर मुझे याद आ रहा है, हालांकि यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी एम्परर की है। एंड दो लोगों से डील कर रहे हैं, आपसे और कोई और है जो उनके वर्क प्लेस पर है, ठीक है। उनके साथ में इमोशनल नहीं है बेशक, लेकिन हाँ बनती है उनकी अच्छे से। और अगर आपको ये पता है तो आप ये रीडिंग देखें और जो मैंने बोला वो सुने, अगर नहीं पता है तो इस सिर्फ इस रीडिंग के आधार पर जाकर उनको बोल मत देना, ठीक है। जनरल रीडिंग है। लेकिन हैं यहाँ पर दो लोग हैं, एक से तो काफ़ी ज़्यादा उनको लगाव है और एक से, एक के साथ में कोई बिजनेस करते हैं या सेम प्रोफेशन है, कुछ भी है ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। ओके, मेरे दिमाग में है एक क्वेश्चन, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको। ओके, ओके, तो आपके पार्टनर के साथ में क्या है मैं बता देती हूँ। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं आप दोनों के बीच में, उनको समझ ये नहीं आ रहा कि उनको प्यार किससे और अट्रैक्शन किससे है। ओके। उनको ये दिक्कत हो रही है, या उनको प्यार को चूज करना चाहिए या फिर उनको जैसे कि मैंने कहा कि आप तो अलग ही हो, कोई और है जो इनके साथ में इनके साथ काम करता है या करती हैं। ओके, तो इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके आसपास के लोग उनको ये कहते हैं कि इनके साथ में आपको शादी करनी चाहिए, अपना फ्यूचर देखो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्यार व्यार में मत पड़ो, ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो दिल है वो आपसे लगा हुआ है, अब ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या करें, ठीक है, क्योंकि लोग इनको कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं, अट्रैक्शन है, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, तो इनके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये सोच रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ का डिसीजन जो है प्रैक्टिकली लें या फिर इमोशनली लॉजिकली सोचें या फिर इमोशनली सोचें। ओके, ये कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। हाँ, ओके, किसी के साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने का सोचते हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर उसके साथ में ये शादी करते हैं तो इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। ओके, क्लियर। आपके साथ में शादी करते हैं तो इनको नहीं पता कि फ्यूचर कैसा रहेगा, उसकी वजह एक तो ये है कि आप किसी और कंट्री में हैं, ये किसी और कंट्री में है, लेकिन अगर साथ में आ भी जाते हो तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि इन्होंने आपको कुछ खास डेट किया होगा, तो इनको कुछ ठीक से पता नहीं है आपके बारे में
कि कैसे रहेगी, कैसे बनेगी। प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है रीज़न। तो आपको लेकर एक खिंचाव सा महसूस करते हैं, प्यार है इनको, ठीक है, लेकिन फ्यूचर कैसा होगा इनको नहीं पता। दूसरा जो है बंदा या बंदी, उनके साथ में ये फ्यूचर तो देखते हैं लेकिन प्यार नहीं है। ये हो गया इनके साथ। ओके, ये प्रॉब्लम हो गई है आप दोनों के कनेक्शन में, और इन्होंने फ्रेंड जोन ही रखा है आपको। मुझे नहीं लगता इन्होंने आपको बोला होगा ये आपसे प्यार करते हैं, और अगर बोला भी होगा तो फ्लर्ट वगैरह करा और इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली मुझे नहीं लगता बोला, ठीक है। और आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि आप अटक गए हो यहाँ पर और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ये कोई क्लोजर नहीं दे रहे तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। ये आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है, वरना आप रहने दें। और ये मैंने पहले ही कहा था कि पाइल 1 के जो लोग हैं वो पाइल 3 ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनकी रीडिंग कुछ सेम ही आएगी, और देखो वैसी ही आ गई है, ठीक है। यहाँ वहाँ पर भी मदर इश्यूज थे, फैमिली का था, कोई और भी था उनकी लाइफ में, और यहाँ पर भी वही है। एक कार्ड और निकालते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था इन्होंने अटका कर रखा है, ना आपको क्लोजर दे रहे हैं, ना जो और इनकी लाइफ में कोई है उनको क्लोजर दे रहे हैं, किसी को क्लोजर नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही आप दोनों को लटका कर रखा है, अटका कर रखा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या, इनको समझ ही नहीं आ रहा। ये खुद बंदा लटका हुआ है, ये क्या बताएगा, ठीक है। और देखते हैं, टॉरस हो सकते हैं और एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एक्वेरियस उनकी राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं। उसके बाद में ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर है, करियर को लेकर है। ये काफ़ी ज़्यादा इनको पैसा चाहिए और इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको लाइफ में, ठीक है। पैसा पैसा करते रहते होंगे ये, ठीक है। और एक तरफ पैसा है, एक तरफ प्यार है, तो किसको चुना जाए इनको समझ नहीं आ रहा। पैसा किसी और के साथ में बना रहे हैं, प्यार आपसे है, और यहीं पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैसेज करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। मिलना चाहते हैं, मीटिंग नहीं हो पाती आपकी, ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, यस। 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, और ये पाइल 1 में भी आया था, और मैंने बोला था कि ये वाला पाइल देख लेना, पाइल 3 देख लेना, और देख लो यहाँ पर, और 9 ऑफ कप्स वहाँ भी था। तो यस, इनको पता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, तकलीफ़ में है, आप भी हो और ये भी है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ही ज़्यादा। और देखो किंग ऑफ सोर्ड्स वहाँ पर भी आया था पाइल 1 में, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अगर मैं बताऊं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि ये मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिलकर बात करना चाहते हैं, और ये बेशक आपको बोलेंगे कि आप इनके साथ में काम करो, क्योंकि अगर आप इनके साथ में काम करते हो और इनकी बन जाती है आपसे, तो ये आपको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि प्यार है आपसे, ठीक है। लेकिन अगर इनको लगता है कि सिर्फ प्यार ही है और कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये और आगे सोचेंगे। ये इनका ऐसा है, ये ऑब्जर्वर हैं ये, ठीक है। दिमाग बहुत चलाते हैं, दिमाग से सोचते हैं। एक्शन, यस, दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन सामने से कुछ अभी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन करेंगे बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रही है कम्युनिटी, मैंने कहा था ना, देख लो, ये ऑफ़र देंगे, ये साथ में काम करने के लिए बोलेंगे आपको, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप लोग साथ में काम करो, और फिर ये देखें कि किसके साथ में ये कंपैटिबल है, उसी के साथ में ये शादी करेंगे, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, एक तरफ इनका बिजनेस है, दूसरी तरफ इनका प्यार है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ एक्शन लिया जाए। ये हो रहा है इनके साथ में भाई। देख लेते हैं और सारे कार्ड्स।
अच्छा, मैं आपको कुछ बताऊं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे मैं यही कहूँगी कि आप फेथ रखो, ठीक है, यूनिवर्स पर। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको बता देगी कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है। और आप सिर्फ अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूज्ड है आपको लेकर तो इतना ज़्यादा उनको पकड़ने की भी कोशिश ना करें, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपसे प्यार है तो फिर ये क्यों कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ों को समान ही रख रहे हैं और फिर देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ट्रू लव को मैनिफेस्ट करो, और अगर ये है तो ये मिलेंगे, वरना इनसे कोई बेहतर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, न्यूट्रिशन तो हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको खाना वगैरह बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है मज़ा आता है, एंड इस प्रोफेशन में भी हो, एंड यहाँ पर है ट्रैवल, तो हो सकता है ट्रैवल करना पसंद हो आपके पार्टनर को और आपको, ठीक है। ओके ओके, तो हो सकता है लेखक हो, लिखने में काफ़ी अच्छा लगता हो आपके पार्टनर को, या आपको डायरी वगैरह लिखते हो या फिर बुक्स वगैरह। फैमिली, यस, फैमिली को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं ये, और आप भी देते होगे, और इसीलिए थोड़े कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी 1 साल से ज़्यादा किसी भी कनेक्शन में ना दें, ठीक है। अगर 1 साल तक आपने वेट किया है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी साल हो गए हैं, 2 से 3 साल हो गए होंगे, अगर अभी भी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ट्रू लव अपना मैनिफेस्ट करो। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने इनको बोला है कि वो इनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने कह दिया हो कि नहीं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल या कुछ भी। ओके, तो उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे हो, अपना 100% इनको दे रहे हो, और उसके बाद ये सब करने के बाद भी ये कंफ्यूज्ड है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उस तरीके से आपको बोल रही हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद आप अपनी तरफ से बोल भी चुके हो, जबकि मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है वो ज़्यादा फीमेल्स ही हैं, और इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग मुझे दी बोलते हो तो मैं बता रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से शादी के लिए बोल दिया और उसके बाद भी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का, ठीक है। और टाइम लगता है मूव ऑन होने में, लेकिन बेटर है कि हो जाओ, ठीक है ना। आगे आपकी मर्ज़ी। आई नो हर्ट होता है, मूव ऑन करने में दिक्कत होती है। आप जिसको 2 से 3 सालों से जानते हो, जिसके लिए सोचते रहे हो, और अचानक से वो ऐसे बोल दे, सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही है कि अगर वो वैल्यू नहीं करता, आपको नहीं समझता है, आपके लव को नहीं समझता है, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। और आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब इनकी तरफ से ना मैं मैसेजेस देख लूँगी आपके लिए, और उसके बाद इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में, और फिर देखेंगे गाइडेंस, ठीक है ना। तो अभी करेंटली तो यही सब कुछ चल रहा है, अब आगे देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं मैसेजेस आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे, पहले ये देखूंगी और फिर बाकी के मैसेजेस, ओके। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज है, आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विथ यू। तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना, एक बेबी गर्ल चाहते हैं, पीसफुल लाइफ चाहते हैं आपके साथ में, ओके। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हो, और ये कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे बेहतर इनको कोई दोस्त अभी तक नहीं मिला, ओके। यहाँ पर आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट आपके लिए आया है, एंड यू आर माई स्टार। स्टार का कार्ड भी आपने चूज़ किया था, ओके। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज है, वो भी लेना चाहूँगी।
आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं पहले से। तो हो सकता है आपकी बातचीत ना हो रही हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इनको प्रपोज किया होगा और शायद इन्होंने ना बोल दिया, तो वो सब कुछ है। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं हमेशा आप इनके पास में आपको ये आपको अपने पास देखना चाहते हैं हर दिन। ओके, और बी योर टेडी बेयर, तो ये आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप इनको हक करो, ठीक है। और विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ प्लीज़ टेल मी, तो ये कह रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर दोगे और वापस से अगर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो आप इनको आने दोगे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, और मैं कह ही रही थी आपसे कि ये हक करना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपको हक करना चाहते हैं और टेडी बेयर, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला था इज़ इट लव और अट्रैक्शन, यस, तो इनको लग रहा है कि लव है या अट्रैक्शन है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हैं आपके मैसेजेस। अब मैं और देख लेती हूँ। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, यस, इनको है, ये थोड़ा दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं और इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। और वही मैंने कहा कि लव है अट्रैक्शन है, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये सुनते ज़्यादा हैं लोगों की, आसपास वालों की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, सबकी सुनना है, ऐसा होता है इनके साथ, ठीक है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो यस, आप काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो और ये हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। आई मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, ओके। तो इनको अगर किसी तरीके का डर होता है, सपोज़ ये कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और इनको लगता है पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप इनको बोलते हो कि नहीं, आप आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, डरो नहीं, तो वो चीज़ इनको अच्छी लगती है, आप एक तरीके से मोटिवेट करते हो। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, ओके, तो आपके जो सपने हैं वो इनके भी हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है सामने से इन्होंने ना बोला हो कि आपसे शादी करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्ड भी आया कि बेबी चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन हाँ सोचते हैं शादी का। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, तो आप ये कह रहे हैं कि ये आपको हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति में आपको दिख जाए। यू कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर तो आप पहले भी हग्स मांग रहे थे आपसे, ओके, किस करना चाहते थे, हग करना चाहते थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि इनफ है, एक बारी बस हक कर लो आप इनको, इनका दिन बन जाता है। ओके, फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइंड, तो काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं आपको और कहीं ना कहीं एक जैसे ही ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं। और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या, ओह, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, आई थिंक आप लोग काफ़ी हगी वगी करते रहते हो बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होता है इनको जब आप इनको हग करते हो। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, ओके, यहाँ पर है यू ऑलवेज गिव मी, जस्ट अ मिनट, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ओके, तो जब भी इनको अकेलापन फील होता है या किसी बात से दुखी होते हैं तो आप हमेशा इनके पास होते हो, इनको अच्छा लगता है वो। और देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल, तो ये कह रहे हैं चाहे आप कितना भी गुस्सा करो, कितने भी उदास हो, फिर भी आप प्यारे लगते हो, क्यूट से लगते हो। ओके, और देख लेते हैं क्या है। यू हैव द क्यूटेड स्माइल ऑन द अर्थ, तो इनको लगता है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और किसी की भी स्माइल इतनी प्यारी नहीं है। और देख लेते हैं
यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इनका डिसीजन होता है आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। और देख लेते हैं भाई इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। यू आर फनी, तो ये आपको फ़नी बोल रहे हैं। हो सकता है आप ऐसी हरकतें करते रहते हो जिससे कि ये हंसे, इनके फेस पर स्माइल आए। एंड यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको फील करवाते हो कि भाई इनका भी अपना एक महत्व है, ये यूं ही इस दुनिया में नहीं है। और हो सकता है इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो, इनको लगता हो कि ये बेहतर नहीं है, जैसे कि ये होना चाहते हैं वैसे नहीं है। तो आप इनको फील करवाते हो कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर ऑनेस्ट विद मी। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ में आप ईमानदार हो, ठीक है। और वो चीज़ इनको अच्छी लगती है, क्योंकि इनको सच सुनना अच्छा लगता है, भले ही खुद झूठ बोले। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको प्यार करते हो, उस तरह से करते हो जिस तरह से कभी किसी ने भी नहीं किया, ना कोई करता है। यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी। तो आप इनको पैम्पर करते हो, जैसे बच्चों को हम करते हैं वैसे प्यार करते हो, वैसे ट्रीट करते हो, इनको अच्छा लगता है। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो ये बोल रहे हैं कि आप इनकी मजबूती हो, आप हो तो ये है, वरना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे गाइस। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, और इनका 7 डेज़ में इनका क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, मैसेजेस करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करेंगे, बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये आई थिंक पाइल 1 में भी आया था। एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड भी आया था। आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो एस ऑफ वांड्स, ओके। सो ओके, आई फील कि हो सकता है आपकी मीटिंग हो, आप इनसे मिलने आ जाओ, या फिर ये आपसे मिलने के लिए आ जाएं। मैसेजेस भी ओके, 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है मीटिंग हो सकती है, हो सकता है आप कोई कॉल वगैरह हो आ जाए इनकी तरफ से। बाकियों के लिए मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है, यहाँ पर द वर्ल्ड है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं दिख रहा कि कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। ये ओवरथिंक करने वाले हैं, सोचेंगे बहुत, लेकिन शायद कुछ करेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर लग रही है कि हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये आप तक पहुँचने की कोशिश करें, ये हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे बात करेंगे ये मुझे नहीं लग रहा। ओके, देख लेती हूँ बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, बाबा बताइए। डिटैचमेंट, ओके। तो बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा इस बारे में सोचना बंद कर दो, अगर सोचते हो, ओवरथिंक करते हो इसको लेकर, मत करो, बाबा पर छोड़ दो, ठीक है। और सरेंडर करो और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ना ही इसके बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कस करना है, ना ही सोचना है, खुद पर ध्यान लगाओ, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, तो सी यहाँ पर मैं इस कार्ड को कैसे लेती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ही ज़्यादा काइंड, मतलब कि ये कुछ भी आपके साथ करें फिर भी आप इनको माफ़ी किए जा रहे हो, और आप कुछ भी नहीं कहते, जो आप हर्ट होते हो, लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हो, अपना दर्द नहीं दिखाते, नहीं बताते, वो गलत है, ठीक है। अपनी बात कहना सीखो, और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं कह रही कि आप लड़ने ही पहुंच जाओ, लेकिन कट, क्लियर एंड कैंसिल, लेकिन अपनी बात रखो, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, अपनी बात को रखते हुए, एंड देन डिटैच योरसेल्फ, ओके। मैं इस तरीके से इस कार्ड को लेती हूँ।
ठीक है ना। तो अगर इनसे बात होती है तो अपना इस सिचुएशन को लेकर अपना जो भी पक्ष है ना इनके सामने रखो, खुल कर रखो कि भाई मेरा सोचना ऐसा है, आप मुझे बताइए आपका सोचना क्या है, और जो भी है आप मुझे बता दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे बुरा लगेगा, ये भी मत सोचिए कि मैं हर्ट हो जाऊंगी। जो सच है वो मुझे बता दो, ठीक है, और उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अटके हुए हैं और वो गलत है, या आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे इनकी वजह से। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि पाइल 2 में मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्यार से डील करें अपने पार्टनर को, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है और खुलकर बात करें। जो भी है साफ साफ बात करें, पूछें और बताएं भी, ठीक है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सी, वही कार्ड आ गया आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि अपने सोल की आवाज़ सुने। आपकी सोल आपको बता देगी कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। काइंड होना अच्छी बात है, लेकिन वही फिर से कहूँगी कि एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छी चीज़, कुछ भी करना अच्छा नहीं होता। देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ओके, सो गाइस अपने हर्ट चक्रा पर काम करें आप लोग, ठीक है। 7 चक्रास को कैसे बैलेंस में लेकर आना है उसका मेडिटेशन का एक लिंक मैंने शेयर किया होता कम्युनिटी में, तो वहाँ पर जाकर देख लें, वरना आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देख लेना। अपने हॉट चक्रा पर काम करो। ओके, मैं बताती हूँ ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। ओके, यूनिवर्स जो आपको देना चाह रही है वो आप लेना नहीं चाह रहे। आपने शायद ये सोच कर रखा है कि ये अगर मिला तो ही ठीक है, वरना अकेले रह लेंगे, किसी और के साथ नहीं जाएंगे, ये वाली सोच है। और जो लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनको आप देखना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक तरीके से आपने ये सोच लिया है कि ना तो ना, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और आपसे वही कहा जा रहा है कि अपना हार्ट चक्रा ओपन करो और जो यूनिवर्स आपको दे रही है उसको रिसीव करो, ठीक है। एंड ये करिए, ये आपके लिए सही रहेगा। आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको ये करना है कि जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिले, ठीक है। किसी एक को पकड़कर नहीं बैठना है, ऑलराइट। और ये चीज़ मैंने पहले ही देखी थी, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है आपको। आप डिटैच तो कर रहे हो, कोशिश करते हो, लेकिन हो नहीं पाता, और ये दिक्कत है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है। ओपन अप योर हार्ट चक्रा, ठीक है। इस पर काम करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद ये चीज़ें होंगी। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्यार देंगे, आपके कहने के बाद भी आपको ना बोल दे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे फिर आपको, ठीक है ना। क्योंकि इससे सिर्फ आप खुद को हर्ट कर रहे हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस पर काम करो, ठीक है ना। हार्ट चक्रा पर अपने काम करोगे तो बेशक जिनको आप चाहते हो वो भी आपकी तरफ आएंगे, है ना। और हो सकता है उससे कोई बेहतर आ जाए, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर कुछ मंथ्स भी देखूंगी आपके लिए। जनवरी, तो हो सकता है किसी का ये बर्थ मंथ हो, ठीक है। जून है यहाँ पर, तो जून में हो सकता है कुछ हो, आप देख लीजिएगा, आपसे रेजोनेट होगा। नवंबर, और यहाँ पर एक कार्ड में और निकालूंगी दिसंबर। ये सभी में आया है, तो दिसंबर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए क्या आते हैं। ब्लू आइज हो सकती है यहाँ पर किसी की, आपकी, आपके पार्टनर की, या हो सकता है उनको पसंद हो, कर्ली हेयर होंगे, ठीक है। ब्लैक कलर हो सकता है किसी का फेवरेट हो, आपका या आपके पार्टनर का। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए NSTHRJ, मैं सारे ही दिखा दूंगी, BUT
3 and V. ओके, तो ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस, देख लीजिए NHR3VUBJTS। ऑलराइट, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।